जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, वही आपको चेंज करती है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और मैं भी अपनी स्टडी में काफ़ी अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ अब इस एग्ज़ाम के लिए कि एग्ज़ाम हो रहा है। बहुत लोग हैं जो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और थोड़े डिप्रेशन से में भी हैं, लेकिन आप लोग डरो मत, थोड़ा हिम्मत से काम करो, क्योंकि आप लोगों को खुश होना चाहिए। ये एग्ज़ाम 2022 से पेंडिंग पड़ा था। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि किसी ने 38 की एज में फ़ील किया हो और 40 एज कुल होती है और तब से 3 साल हो गए। बहुत सी मतलब हर लोगों की अपनी अपनी सिचुएशन होगी, एज को लेकर होगी, कोई चीज़ ऐसी होगी वो लास्ट ही भर रखा होगा, नहीं हो पाएगा। अब सबके लिए ही ये एक अपॉर्चुनिटी मान के चलो, बहुत अच्छा है। इस चीज़ के लिए कोई भी सैड मत हो कि एग्ज़ाम इतनी जल्दी हो रहा है अब, कि 60 दिन का टाइम नहीं दिया है। अगर हमें 60 दिन का भी टाइम मिलेगा ना, या हमें 60 क्या हमें 90 दिन का टाइम मिलेगा, लेकिन हम तब भी ऐसे ही लेज़ी हो जाएंगे और हम इतनी अच्छे से फिर भी स्टडी नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इन्होंने सिर्फ यही 40 से 45 दिन का जो टाइम दिया है, अगर ये है हम इसको अच्छे से यूटिलाइज करके जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेंगे तो हम अच्छे से कर लेंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं ना कि और टाइम मिल जाता, और टाइम जितना भी टाइम मिलेगा उतने ही हम स्लगिश हो जाएंगे, हम एक्टिव नहीं होंगे। अब खुद ही अपने आप देखो कि अगर आप थोड़ा थोड़ा टारगेट बना के अपने रिवीजन करते रहोगे तो आप अपना कंप्लीट कर लोगे। और डर से नहीं, बिना डर के थोड़ा शांत हो के सुबह उठना शुरू कर दो, सुबह के उठकर पढ़ो, तभी जाके हम अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे और अपने आप को हम ये जॉब के लिए हम सेव कर पाएंगे। मैं भी सुबह 1.5 या 2 घंटे की स्टडी कर लेती हूँ, वो मैं इसमें शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि वो हमारे पास ये एक ही रूम है तो इसी में पढ़ना होता है मुझे, और इसी में मतलब मेरी बेटी और हस्बैंड भी होते हैं, सो रहे होते हैं, तो मुझे किचन की लाइट जला के ही पढ़ना होता है, रूम की लाइट नहीं जलानी पड़ती, क्योंकि फिर ये उठ जाती हैं, परेशान करती हैं। सो मैं किचन में ही बैठ के पढ़ लेती हूँ। इस वजह से मैं मॉर्निंग का नहीं सूट करती हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं मतलब इतनी खुशी मुझे नहीं हुई, चाहे मेरा आए या ना आए, मैं उस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे ये होगा कि हाँ, जो अभी ये एग्ज़ाम हो रहा है मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ, और मैं सच में दे रही हूँ। जिस दिन से मैंने ये सुना है कि एग्ज़ाम, जब से ये एग्ज़ाम की न्यूज़ आई है, तो मैं सच में मैं तो खुश हूँ, लेकिन मैंने जैसे यूट्यूब पे देखा है कि बहुत लोग अभी ये कह रहे हैं कि टाइम होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे नहीं, जितना भी आप टाइम लोगे उतने ही हम लेज़ी हो जाएंगे, और जितना पास होगा तो हम उतने ही एक्टिव और अलर्ट होकर अपनी स्टडी को करेंगे। सुबह को अपना टाइम चुरा के पढ़ना शुरू कर दो, तभी हम अपनी जॉब को ले पाएंगे। अगर अभी भी हम ये सोचते रहेंगे कि समय मिल जाता, तो आप अब का भी टाइम, अपना प्रेजेंट टाइम भी खो रहे हैं। ठीक है, जो हो गया, लेकिन अब आगे के टाइम को यूटिलाइज करना है। और अब बेटी की तो ऑनलाइन क्लास आ रही है, सो घर में ही रहती है, इस वजह से उस टाइम पे तो पढ़ा नहीं जाता है। 10 बजे से 1 बजे तक के बीच में तो बस थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। लेकिन उसके बाद से मैं 2 बजे के बाद से 2 से लेकर मेरे पास 6:30 बजे, 6:30 क्या 7 बजे 7:30 बजे तक का मेरे पास टाइम होता है। बीच बीच में इसको मतलब बार बार परेशान करती है, कुछ चीज़ें तो देनी होती है, खाने पीने के लिए देना होता है, कभी कुछ ये करती है, फिर इसको थोड़ा बहुत पढ़ाना होता है, बस इतना ही है मेरे पास। बाकी मेरे पास फुल टाइम रहता है, लेकिन इनमें भी बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर बच्चा साथ में होता है तो बहुत चीज़ें लग जाता है इसमें भी, खैर टाइम तो। और फिर मैं 6 साढ़े 6 बजे तक ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो फिर इसी टाइम पे एडिट कर लेती हूँ। अगर इस टाइम पे एडिट हो जाती है तो डल जाती है, फिर इस टाइम पे अगर एडिट नहीं हो पाती है तो फिर वो डल भी नहीं पाती है, और मेरा मन बहुत रहता है कि मैं डेली डालूँ, और बस थोड़ा सा इसी वजह से रुक जाती है।
अगर एडिटिंग नहीं हो पाती तो नहीं डल पाती है। और अब मैंने आज का अपना टारगेट कंप्लीट भी कर लिया था। मैंने वोकैबुलरी में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मैं कर रही हूँ, मैंने पहले अपनी एचपी बख्शी की बुक से एक बार रीड कर लिए थे, मतलब पढ़ लिए थे, और जो मैंने खुद के नोट्स बना रखे हैं उससे मैं कर रही हूँ। और मैंने 1 वर्ड हो गया, फ्रेजल हो गए हैं। फ्रेजल मेरे थोड़े कमज़ोर हैं। ईडियम्स तो मैं कर लेती हूँ, ईडियम्स मेरे सब अच्छे से लर्न हो गए हैं, जो उसमें भी हैं और जो मैंने एक्स्ट्रा बना रखे हैं वो भी। और जो फ्रेजल हैं और एक मेरी स्पेलिंग्स, इनमें थोड़ी मिस्टेक होती हैं। लेकिन अब मैं फ्रेजल भी धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके 5-5 या 10-10 करके मैं लर्न कर रही हूँ। और ग्रामर में मेरा प्रोनाउन चल रहा था, तो उसकी अगले दिन मैंने प्रैक्टिस की थी। मेरा नाउन और प्रोनाउन हो गया है। और वोकैबुलरी पार्ट में जो है वो जितना है वो मैं डेली कर रही हूँ। और ग्रामर हो गया है। और मेरा मिल्टन चल रहा है। मिल्टन में मुझे 3-4 दिन लग गए हैं, बाकी इतना मैं दिल नहीं लगाती। और मैं कल ये कंप्लीट बिल्कुल कर दूंगी, फाइनल कर दूंगी सारा। दोबारा से मिल्टन जो राइटर हैं उनको कंप्लीट कर देना है मुझे। इंग्लिश ग्रामर के लिए